बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अस्मा और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज आपके साथ शेयर करेंगे शाही कौरमा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही दानेदार, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके लिए आपको कोई भी सामान बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। यकीन माने आपके किचन में ये तमाम सामान मौजूद होगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शाही कौरमा बनाने के लिए हम प्याज ब्राउन कर लेंगे, जिसके लिए हमने चूल्हे पर एक पतीली रख दी है और इसमें हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। और कुकिंग ऑयल हम डाल रहे हैं 1 कप और इसे थोड़ी देर गर्म होने देंगे। अब इसमें प्याज डाल देंगे। 2 बड़े साइज़ के प्याज थे जिन्हें हमने स्लाइस कर लिया है, तो ये डाल देंगे और इन्हें पकने देंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। चम्मच चलाकर अच्छे से इन्हें मिक्स कर देंगे और बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि प्याज हमारे साइडों से जले नहीं। और चूल्हा हम फुल तेज़ रखेंगे। तेज़ चूल्हे पर ही हम प्याज़ों को ब्राउन करेंगे। जैसे ही प्याज़ों का थोड़ा कच्चापन ख़त्म होगा तो हम इसमें नमक डाल देंगे और नमक हम डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच। इससे प्याज बहुत ही अच्छे से कड़क हो जाएंगे और पीसने में आसानी रहेगी। दानेदार कौरमा बनाना है तो उसके लिए प्याज़ों को कड़क होना ज़रूरी है। प्याज कड़क होंगे तो ही दानेदार कौरमा बनेगा। प्याज़ों पे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने लग गया है, तो अब हम मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि प्याज हमारे साइडों से जले नहीं। अगर हम चम्मच छोड़ देंगे तो प्याज साइडों से जल जाएंगे और हर तरफ से एक बराबर कलर भी नहीं आएगा। तो मुसलसल चम्मच चलाने से प्याज जलेंगे भी नहीं और हर तरफ से बराबर से कलर भी आ जाएगा। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही हमें पकाना है। अब प्याज़ों पर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो हम फ़ौरन से प्याज़ों को निकाल देंगे और चूल्हे को नीचे हल्का कर दें ताकि प्याज जले नहीं। और कोई भी बड़े साइज़ का एक बर्तन ले लें, जैसे परात वगैरह या फिर बड़ी प्लेट हो तो वो ले लें और प्याज़ों को फैलाकर रख दें, जिससे प्याज बहुत ही अच्छे से कड़क हो जाएंगे। अगर आप इसी तरह से रख देंगे तो प्याज कड़क कभी भी नहीं होंगे बल्कि और नरम हो जाएंगे। 1 किलो हमने चिकन ले ली है, जिसे धोकर अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। और शाही कौरमे में जो मसाले इस्तेमाल होंगे वो हमने लिए हैं। 1 चम्मच हम भरकर लाल मिर्च डाल रहे हैं, 1/4 चम्मच हम हल्दी डाल रहे हैं, 2 चाय के चम्मच नमक है, 1.5 से 2 चम्मच के जितना कुटा हुआ धनिया लिया है, 3 अदद तेज़ पत्ते हैं, 3 अदद इलायची हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इलायची ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ कम पसंद की जाती है, इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। 3 से 4 अदद लौंग लिए हैं, 8 से 10 काली मिर्च लिए हैं, 3 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, छोटे साइज़ के हैं। आधा चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 1 चाय का चम्मच हम इसमें शाह ज़ीरा डालेंगे। शाही कौरमा है तो इसमें शाह ज़ीरा ज़रूर जाएगा, तो आप भी ज़रूर डालें। मेरे हिसाब से ये 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी है। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च डाल सकते हैं। अगर आप कम पसंद करते हैं तो कम डाल दें, ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल दें। अब इसमें गरम मसाले डाल देंगे। जो हमने देखे हैं तमाम गरम मसाले हमने डाल देने हैं और थोड़ी देर इन्हें फ्राई करना है। 1 आधा मिनट ही फ्राई करेंगे तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगेगी, तो बस हमें इतनी देर ही इन्हें फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे। अब इसमें जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट डाल देंगे 2½ टीस्पून, यानी 2 चाय के चम्मच और 1 आधा चाय का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और चूल्हा हमने तेज़ ही रखा हुआ है। तेज़ चूल्हे पर ही हमें इन्हें फ्राई करना है। जितनी देर में चिकन पे गोल्डन ब्राउन सा कलर ना आ जाए इतनी देर हम इसे फ्राई करेंगे। अगर चूल्हे को हल्का रखेंगे तो चिकन पानी छोड़ देगा, जिसकी वजह से चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगा और कलर भी नहीं आएगा। चिकन को फ्राई करते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं, तो अब चिकन पर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो हम इसमें मसाले डाल देंगे। नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और कुटा हुआ धनिया डालकर बहुत ही अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे ताकि चिकन में बहुत ही अच्छे से मसाले लग जाएं। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा कप पानी और ढक्कन बंद करके हम इसे पकने देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। और चूल्हे को हम मीडियम कर देंगे।
जितनी देर में हमारा चिकन 95% तक गल जाएगा, हमें इतनी देर ही पकाना है। मेरा तो तकरीबन 10 से 12 मिनट में गल गया था, तो मैंने इतनी देर ही पकाया था। जितनी देर में हमारा चिकन गलेगा इतनी देर में हम प्याज वगैरह पीस लेंगे। प्याज हमारे बहुत ही अच्छे से कड़क हो गए हैं, तो अब हमें इन्हें पीसने में भी बहुत ही आसानी रहेगी। मैं मिक्सी जार से पीस रही हूँ, आप चाहें तो आप हाथ से भी पीस सकते हैं या फिर ग्लास वगैरह से भी पीस सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छे से पिस जाते हैं। थोड़े थोड़े करके मैं डालूंगी ताकि आसानी से पिस जाएं। प्याज़ों को हमने अच्छे से पीस लिया है, मैंने थोड़े थोड़े करके डाले थे, पहले एक बार डालकर पीसे, फिर उसी में और डालकर पीस लिए हैं। प्याज़ों को हम एक साइड पर रख देंगे और बाकी की तमाम चीज़ें हम पीस लेंगे। धनिया हम ले रहे हैं, तकरीबन 1 मुट्ठी हो जाएगा कटने के बाद, और 2 अदद हमने हरी वाली मिर्च ले ली है, मोटी वाली। हम कम तीखी वाली डाल रहे हैं, आप चाहें तो आप ज़्यादा तीखी वाली भी डाल सकते हैं। और 1 पाव हमने दही ले लिया है और इसे हमने डायरेक्ट मिक्सी जार में ही डाल दिया है, क्योंकि हमने जो सामान पीसना है हमें पानी के बगैर पीसना है, तो दही से आराम से पिस जाएगा। अब इस पर पिसा हुआ नारियल जाएगा तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच के जितना, और 1 चम्मच हम डाल देंगे सफ़ेद तिल, और हरी मिर्च भी डाल देंगे, और साथ में ही हम इसमें बादाम डालेंगे। बादाम हम डाल रहे हैं तकरीबन 12 से 13 दाने। बादामों को पानी में भिगोकर रखने से इनका छिलका आराम से उतर जाता है। 2-3 घंटे भिगोकर रखें तो आराम से छिलका उतर जाता है, तो हमने भी इसी तरह से उतारा है, आप भी उतार लीजिएगा। पहले हम इन तमाम चीज़ों को पीस लेंगे ताकि आराम से पिस जाए। मिक्सी जार छोटा है तो पिसेगा नहीं, इसीलिए अब हमने पीस लिया है, और साथ में ही हम धनिया डाल देंगे इसी में, और इसी में हम पीस लेंगे। पानी का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे इस टाइम पर। अब हमारा मज़ेदार सा पेस्ट भी तैयार है और प्याज भी हमारे पिस गए हैं, तो हम चलते हैं चिकन को देखने के लिए। चिकन हमारा गल गया होगा तो ये तमाम चीज़ें भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम चिकन को चेक कर लेंगे। चिकन में हम अच्छे से चम्मच चला देंगे और चिकन को चेक करेंगे, अगर गल गया है तो ठीक है, नहीं तो हम इसे थोड़ी देर और पका लेंगे। पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, चिकन हमारा काफ़ी हद तक गल गया है, बस थोड़ी सी कसर बाकी है, वो बाकी के तमाम काम करते हुए पूरी हो जाएगी। इतनी देर में हमारा चिकन अच्छे से गल जाएगा। प्याज भी हम डाल देंगे, और जो हमने मज़ेदार सा पेस्ट बना के रखा है वो भी हम डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे आधी चाय की चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें धनिया पीस कर डाला है, तो हमें उसका कलर नहीं चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ फ्लेवर चाहिए। और साथ में ही हम जायफल और जवैत्री का पाउडर डाल देंगे 1/4 चम्मच, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च तीखी बिल्कुल भी नहीं होती, ये सिर्फ कलर के लिए होती हैं, तो ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये सिर्फ कलर देंगी। फिर आपके कौरमे का कलर सिर्फ थोड़ा चेंज होगा, बाकी कोई मसला नहीं होगा, टेस्ट वगैरह में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब इसमें पानी डाल देंगे आधे से पौना कप के जितना, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। बिल्कुल भी खुश्क अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे, और साथ में ही हम इसमें बादाम डाल देंगे। 10 से 12 दाने हमने बादाम के ले लिए हैं, वो डाल देंगे। आप बादाम के बदले काजू भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो ड्राई फ्रूट्स डाल दें। जैसे कि हमने नारियल का इस्तेमाल किया है, तिल का इस्तेमाल किया है, तो आप इनके बदले खसखस वगैरह भी डाल सकते हैं। काजू डाल दें, जो आपको पसंद हो आप वो डाल दें। और साथ में ही हमने अदरक भी डाल दी है। अदरक का तकरीबन हमारे पास 3 से 2.5 इंच का टुकड़ा था, जिसे हमने बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट कर दिया है, तो वो भी डाल दिया है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे चूल्हे से उतार देंगे। और ये हमारा लजीज चिकन शाही कौरमा तैयार है। आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर फीडबैक दें। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बना था, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। आपके घर में कोई दावत हो या डिनर वगैरह हो तो आप ये बनाएं, इंशाल्लाह आपको और आपके मेहमानों को बहुत ही पसंद आएगा। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ व माल में बरकत अता फरमाए और हम सबको ईमान की दौलत से माला माल कर दे। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।